जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार ने जसपुर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। बाद में जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक सीडीओ उधम सिंह नगर मनीष कुमार के निर्देशन में की गई, जिसमें जसपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक आदिश सिंह चौहान, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह, जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत, पूर्व अधीक्षक डॉक्टर टी पूजा मौजूद रही। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में नई प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। इस बैठक में चिकित्सालय में रखरखाव, मरीजों की सुख सुविधाओं में रोगियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई सुझाव रखे गए। पूर्व समय में किए गए हाईवे का लेखा जोखा भी चेक किया गया, जिसमें कुछ खामियां पाई गई, जिस पर प्रबंधन समिति के सदस्य द्वारा आपत्ति भी जाहिर की गई व आय व्यय का लेखा जोखा कंप्लीट करने की भी नसीहत दी गई। साथ ही प्रबंधन समिति द्वारा भी मांग उठाई गई कि चिकित्सालय में प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक कोई वित्त पावर जारी किए जाए, क्योंकि अभी तक पूर्व चिकित्सा अधीक्षक हितेश शर्मा के स्थानांतरण के बाद विच पावर टी पूजा के सपोर्ट की गई थी और चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत को दिए जाने से चिकित्सालय में आपकी तालमेल न होने के चलते प्रबंध समिति द्वारा किए जाने वाले विकास का पहिया रुका पड़ा है। मरीज के लिए महत्वपूर्ण सुख सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसके चलते मुख्य विकास अधिकारी ने शीघ्र इसका समाधान कराए जाने की भी बात कही। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्वास्थ्य प्रबंधन समिति की एक मीटिंग होती है, जिसके सीडीओ साहब की अध्यक्षता। उसमें मीटिंग में पिछले क्योंकि जो पैसा खर्च हुआ उसका लेखा जोखा देखना, लेकिन उसको जो है वो जिनको डी पावर वो रख नहीं पाई, और आगे की संभावित कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे दवाइयों की ज़रूरत है या किसी और उपकरण की ज़रूरत है, डीजल पेट्रोल इनकी ज़रूरत है, उसके लिए रखा जाता है प्रस्ताव। तो वो संभावित है, उसके लिए हमने कह दिया उसमें क्योंकि उन्होंने पैसा मद नहीं रखा कि किस मद में कितना पैसा उसको रखें, तो उसको दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी और पिछला लेखा जोखा बताएं कि वो जो पैसा आपने खर्च किया है वो किस किस मद में किया है। कि मेरी बात सुनी प्रशासन से मैंने कहा कि यहाँ CMS कोई और है, DDO पावर किसी और पे, तो वो एक पे हो तो ये लेकर अपने बात एक कप हो तो CMO करेंगे या सरकार करेगी, हमारे तो प्रस्ताव है, क्योंकि ये मामला प्रबंधन समिति का नहीं है, क्योंकि ये काम सरकार को करना है, प्रशासन उसको करना है। प्रबंधन समिति ने कहा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर और उसमें किसी पैसे का प्रबंधन सही से हो, इसका मकसद है। सभी लोग उपस्थित हुए हैं और जैसा दिशा निर्देश है, यहाँ पे चिकित्सा प्रबंधन समिति गठित है, वहाँ पे यहाँ पर जो अस्पताल के लिए जो सुविधाएँ होती हैं वो समिति के माध्यम से प्रस्तावों को एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है और उस पर फिर विचार करके उनका अप्रूवल या रिजेक्शन का कार्य होता है। उसी क्रम में आज सभी उपस्थित के सदस्य और उस पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद जो यहाँ पे आवश्यकताएँ हैं, जैसे AC की व्यवस्था हो या फिर साफ सफाई की व्यवस्था हो, गार्ड रखने की व्यवस्था हो, ये सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और ऐसे जो प्रस्ताव हैं उन सभी को सैद्धांतिक स्वीकृति में दी है। इसके अतिरिक्त सभी जो हमारे CMS यहाँ उपस्थित हैं, एक दो बिंदु और आए हैं, उन बिंदुओं पर भी उनसे रिपोर्ट की गई है और जो हमारा व्यय है और इन दोनों का की डिटेल्स में हम लोगों ने मांगी है। तो आज की समिति जो आज की बैठक में हम लोगों ने जन उपयोगी कार्य के संदर्भ में निर्णय लिया है, तो आज यही फिर संज्ञान में है। इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ पे स्थायी नियुक्ति हो। आज जैसा बताया गया कि पहले बुधवार और शनिवार को 2 दिन यहाँ डॉक्टर नियुक्त थे। आज वर्तमान में बुधवार को डॉक्टर जो है अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, ज़्यादातर सेवाएँ ENC हमारी ENC जो डिलीवरीज हमको दी जा रही है। तो उसके क्रम में भी बात हुई है, इसको माननीय जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाए। स्थायी नियुक्ति के लिए हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और आगे यहाँ पे स्थायी नियुक्ति को इसके लिए कार्य करेंगे कि यहाँ पे एक रेगुलर रेडियो ऑर्गेनाइजेशन। ये चूँकि समिति का मैंडेट नहीं है,
लेकिन ये प्रशासनिक और नीतिगत मैटर है, इसको भी संज्ञान में है, तो इसको भी हम लोग सीएमओ के माध्यम से और जो डीजी हैं उनके माध्यम से इसको भी जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके कि ये नीतिगत मैटर एक आदमी नहीं दोनों पावर्स उसको हम लोग इस पर कार्य करें। चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक है, ये सैद्धांतिक रूप से हर 3 माह में जो है वो की जाती है, आयोजित की जाती है। और इस आयोजन में हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय अध्यक्ष होते हैं। तो जो चिकित्सालय की मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में कोई कमी होती है या रोगियों के लिए सुविधाओं में कुछ कमी होती है, या जो है चिकित्सालय के ऑपरेशन मतलब ऑपरेशनलाइज करने के लिए उसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के प्रस्ताव हम देते हैं। जैसे मुख्य रूप से इस बार हमारे जो बिजली पानी से संबंधित हैं, लेबर रूम के जो है उनके उपकरणों से संबंधित है, कुछ हमारे जच्चा बच्चा वार्ड में कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का है, पावर बैकअप का है, इस तरह के प्रस्ताव हैं। जनरेटर और आरओ फैन वगैरह इन सब की सर्विसिंग से संबंधित हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन में भी अनुरक्षण की ज़रूरत होती है। जो भी हमारी मशीन हॉस्पिटल की होती हैं उनमें प्रायः जो है रखरखाव की ज़रूरत होती है, तो उससे एनुअल मेंटेनेंस से संबंधित इसमें ढेर सारे प्रस्ताव थे, जिससे जो है रोगियों को हम सही समय से सही सुविधाएं दे सकें। कुछ दवाएं जो है हमें इमरजेंसी में क्रय करनी पड़ती हैं, कभी कभी शॉर्ट स्टॉक रहती हैं, तो उन इमरजेंसी मेडिसिन के लिए भी जो है प्रस्ताव दिए गए हैं, जो सैद्धांतिक रूप से जो है मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा संस्तुत कर दी गई है। किंतु कुछ एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के चक्कर में वो थोड़ा सा जो है 1-2 दिन में हमारे जो है सभी लोग जा कर के जो हमारे सचिव हैं ये प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद जो है पूर्ण रूप से कार्रवाई कर ली जाएगी। एक्चुअली जो है व्यवस्थाएं, मूलभूत व्यवस्थाएं तो सामान्यतः हैं हॉस्पिटल में, लेकिन उनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए कभी कभी कुछ जो है कंटीजेंसी आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो आरओ है या कूलर्स है, उनके मेंटेनेंस के लिए कुछ खराबी हो गई तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए, या आप कार्यालय व्यय में हमारे कार्ट्रेज वगैरह खत्म होती रहती हैं, या फिर जनरेटर चलाने के लिए पीओएल की ज़रूरत होती है, व्हीकल एम्बुलेंस चलाने के लिए पीओएल की ज़रूरत होती है। तो उस तरह की व्यवस्थाओं को जो है हम सुधार करते हैं। और कुछ मशीनें या कंप्यूटर या कुछ जगहों पे एसी का प्रस्ताव है हमारे कुछ चैम्बर्स के लिए, तो उनका भी प्रस्ताव हमने किया हुआ है। हमारे यहाँ जो है पेशाब घर के लिए तो स्वीपर काम करते हैं, जो हमारे सफाई नायक वगैरह होते हैं वो काम करते हैं पर्यावरणविद। लेकिन अभी प्रस्ताव ये है कि संभवतः 1 महीने के अंदर हमें जो 4th क्लास की कमी है हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं थोड़ा सा प्रभावित होती हैं, तो उसमें रोगियों को अच्छी सुविधा मिल जाएगी। और वो 1 माह के अंदर इसका जो है हमें महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त हो गई है, जिससे जो है हमें नियुक्ति करने में आसानी होगी। उसके बाद जो है ये व्यवस्थाएं और अच्छी आपको मिलेंगी चिकित्सालय में। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।